बिल्कुल शांति ना प्लीज। हाँ हमने पूरा अखा लग रहा कैमरा देखो भाई ना कोई नहीं अपने सामने करना वो अपनी कर तक बेंच रख देते बेंच पर एक आता चिली किसे गया चिली नहीं बा चिली नहीं सामने और गलत रखो अंकल एक फोटो करनी तो भाई नहीं यार वो पत्थर ठीक है बैटरी कटने वाला बैटरी देखिए वो सामने देखिए आए हुए सारे संगठन में मीटिंग की आपके ऊपर क्या करने का मतलब सुविधा है बताने के सारे विद्यार्थी के नाम बहुत बहुत धन्यवाद सामने देखो बैटरी बनी वैसे बैटरी खींच लेना नहीं खींचना नहीं खींचना खींचेगा 700 देखिए सामने नहीं वो चक्कर में कहाँ गया अल्लाह मंत्री कार्रवाई समाप्त किया जाएगा।
दोनों बर्बाद हो रही हैं। आज की जवानी नशा कराने बर्बाद हो रही है। किसानी ऐसी बुरे हाथ में गुजर रही है कि किसान आत्महत्या कर रही है। ये बड़े सोचने का किसान सही तरह पाना होगा। दूसरा पहले गवर्नमेंट बनी है, इन्होंने थोड़ा रूल बिगड़ा चुका है। भाई सीधी बिजाई की जाए जिसमें आने वाले ये हासिल होगा की फसल मिलेगी थोड़ी वो मैं फसल मिलने में जो देखा जाए तो बात की गल है। पर अभी अपने आने वाले फ्यूचर को आने वाली जनरेशन को अभी की दे के जावांगे ये बड़ा सोचना लगा। ये पानी ही खत्म हो गया धरती में। दूसरा ये सोशल मीडिया आजकल सभी है 100 का स्टेज पर लोग पुरानी साल में ये क्षमा करके राम प्रसाद की किस्मत उन्होंने जिदा देश वास्ते अपनी जाना दिया है और थोड़ी नशा ऊपर उठो, अपने समाज वास्ते कुछ करो, अपने देश वास्ते कुछ करके जाओ। वैसे नारा दो राम प्रसाद जिंदाबाद जिंदाबाद, शहीद भगत सिंह जिंदाबाद, शहीद भगत सिंह जिंदाबाद। सरदार भगत सिंह जी जिन्होंने बड़े ही बड़े संतान शहीद पंडित राम प्रसाद जी की स्मृति की जानकारी करी है। मंच के दाता सारे शहीद परिवार ध्यान सुरक्षा परिषद के महासचिव और अपने आप बड़ी सारे बदन के शहीद हुए ने सारे हिंदुस्तान के जवान सिपाही उन्होंने परिवार की इस प्रोग्राम के शमूलियत कर रहे हैं। सोसाइटी उन्होंने शहीदों के परिवारों उन्होंने माता पिता उन्होंने भैन भरावां दिल दियां बधाइयां पूर्ण करती है क्योंकि किसी रास्ता में गया उस देश की सरहद को कोई छू नहीं सकता जिस देश के सरहद की निगहबान होंगे। तो ये जिहड़े साडे हिंदुस्तान के वीर सिपाही ने जिहड़े सरहद के उत्ते रात दिन एक करके हिंदुस्तान की रक्षा कर रहे हैं कि उन्होंने की बदौलत ही पूरा हिंदुस्तान जिहड़ा सुख दी ते चैन दी नींद सो रहा है। तो जिहड़े शहीद होंगे ने वो देश का सरमाया होंगे ने इन्हां शहीदों के जिहड़े बलिदान होंगे ने उन्होंने कदे भी भुलाया नहीं जा सकता बल्कि उन्होंने संजो के रखना बहुत ही किसी टाइम तक के सोसाइटी अपनी सोच की है अपने मां के दुध का कर्ज भी अदा करता अपने पिता की परवरिश का कर्ज भी अदा करता जाएगा। तो 11 जनवरी के सारे सदस्य ने और मास्टर के बैठे थे ते पंडाल के विच भी बैठे हुए जिहड़े साडे सोसाइटी के मेंबर उस तो अलावा और
अपने इलाज में दूसरे सोसाइटी के मीडिया कर रहे हैं तो उन्होंने भी बहुत बहुत धन्यवाद कर दिए ते कोशिश करती है कि अगाह आने वाले समय भी उसी तरह ही शहीदों ने इस प्रोग्राम के विषय सम्मानित करते रहने कि सोसाइटी आने वाले बंदियां का मीडिया कर रहे हैं तो धन्यवाद कर दिए। तो दोस्तों शहीद भगत सिंह सोसाइटी जी है इसका गठन 2019 के 23 सितंबर को किया गया है। सोसाइटी का इको मकसद सी साड़ी शहीद भगत सिंह वेलफेयर सोसाइटी है ये नाम मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन है। इसका किसी भी राजनीतिक पार्टी के साथ सीधा कोई संबंध नहीं। इस सोसाइटी का एक मकसद है कि समाज में गालियां होंगे बुराइयां ने उन्होंने दूर किया जाए। साढ़े देश के नौजवान बच्चे जिहड़े अज गुमराह होके अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। अखबार देखो सवेरे तुम उठोगे अखबार पढ़ोगे अपने मोबाइल के उत्ते कोई न्यूज़ देखोगे तो कोई चंगी खबर सुनने मिले एक खबर तो बड़े ही बढ़ जाके मिलेगी कि ऐसे जिले के विचों उस जिले के विचों ऐसे जिले के विचों आज पांच मुंडे मर गए ने नशा करके आज इस जिले के सोसाइटी बनी है साडा एक लक्ष्य है एक विजन है। उस तो बाद सोसाइटी ने पिंड मिडिल स्कूल मैं क्या सर मैं क्या बोले हो गुरुजी के प्रोग्राम किया गया उठे भी बच्चे काफी इलाके भी ठंडे विच जेडे सी उस वक्त जेडे बड़े गए ते इस तो अलावा सोसाइटी ने जड़ियां उपलब्धियां जेडे हासिल कीतियां ने सोसाइटी ने सत भर्ती के समय सरकारी के प्राइमरी स्कूल उन्होंने निम्बे बूटे लाए अपने मुझे साथ सोसाइटी ने अपने शमशान घाट स्कूल इस अलावा अपने सड़क के आले दुआले निम्बे बूटे जो लगाए ताकि वातावरण जोड़ा है वो बहुत ही मौसम के 15 गरीब परिवार कंबल के अपनी समर्था अनुसार बने विद्यार्थियों स्कूल बैग बड़े उसको अगले महीने दीनानगर पुलिस स्टेशन के जेडे सी वो वाटर कूलर जेडे वो बैठे उस तो बाद सोसाइटी ने उस तो अगले महीने आधे चक के 15 शहीद चंद्रशेखर आजाद जी का शहीदी दिवस मनाया हुआ पिंड अवाखा के 40 औरतों के पुरुषों गण साल सी उस सोसाइटी वालों से मिले दोस्तों अगले प्रोग्राम के शहीद राम प्रसाद जी बिस्मिल शहीद अशफाकुल्लाह खान शहीद रोशन सिंह जी के जन्म से 40 गरीब महिलाओं लोहिया के 31 पुरुषों गई है और लोहिया के कपड़ देंगे इसको इलावा सोसाइटी अपने दफ्तर शहीद भगत सिंह गुरु सुखदेव जी का शहीदी दिवस मनाया बड़ी ही श्रद्धापूर्वक इस
इलावा ऐ 24 मई ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਦਬੂਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਵਿਖੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਟਰ जन्म दिहाड़े से हाजिर होने का मौका मिलता है। उन्होंने हमेशा याद करते रहते हैं। तो एक सारी सोसाइटी का ये धन्यवाद भी है, इन्होंने बधाइयां भी है। यहो जो उपाले इस सोसाइटी वालों निरंतर होंगे ने, तो सारी सोसाइटी ये बधाई की पात्र है। क्योंकि जिवें पहले भगवान दास जी दस के गए ने कि जी अज की नौजवान पीढ़ी है वो दिनों दिन नशिया के वल बढ़ती जा रही है। सो जदों तक साडी नौजवान पीढ़ी को इन्हां शहीदां का इतिहास नहीं दस्सिया जाएगा, इन्हां शहीदां का इतिहास पढ़ाया नहीं जाएगा, उदों तक ਜਿਹੜੇ नौजवान और सही रस्ते वाल नहीं जा सकते। सो जिन्हां शहीदां ने साडी आज़ादी दे विच निरंतर योगदान दिता, सारी सोसाइटी को सल्यूट है कि साडे जिन्हें भी देश के शहीद ने उन्होंने याद करके सारी सोसाइटी का नाम मैं कहना जोरदार ताली जरूर होनी चाहिए। सो आज की सोसाइटी इसे तरह कि जरा नशिया के वल साडा नौजवान वर्ग बढ़ता जा रहा है, और नशिया तो असीं पिछे हट के तो थोड़ा बहुत अपने कामकाज के नाल जिन्ना अपना सहयोग समाज में दे सकते हैं। समाज की बेहतरी के लिए, लोगों की बेहतरी के लिए सो सानू अपना जिहड़ा वो समा जरूर कढना चाहिए। क्योंकि नौजवान बातों समाज के चंगे प्रकार के अगे आउण, इहो मेरी अपील है। और नशा दिनों दिन किवें वध रहा है कि तुसीं सारे जानते हो। और हजे बेशक मैं भी मौजूदा सरकार का नुमाइंदा, पर हजे से असीं अपने हल्के की गल करिए कि हजे सरकार वालों भी हजे कोई पुख्ता जिहड़े इंतजाम नशे के विरुद्ध नहीं कीते गए। क्योंकि मेरा पिंड वाका और आंखे जिवें शरेआम चिट्टा बिकदा वो तो सारे चंगी तरह जानू। और सिर्फ एक चिट्टे के नाल के सिर्फ पिंड चों वोटां नहीं है, और जदों तक चिट्टा खत्म नहीं हो जाता उस तरह असीं ना तो सरकार की जान सकते हैं ना प्रशासन की। जब जिस दिन दीनानगर हल्के चो खासकर बाकियां दे विचों चिट्टा बिकना बंद हो जाएगा, उस दिन असीं समझांगे कि साडी जिहड़ी जिद्द है कोई असल जिद्द होई है। सो इन्हां शब्दां दे नाल तुहाडा सारिआं दा बहुत बहुत धन्नवाद, बहुत बहुत मिहरबानी। चंगे शब्दां दे नाल, चंगे विचारां दे नाल अपने सारे मंच दे विच बैठे हुए, सारे बनाव में बैठे हुए सारे सदनां को संबोधन किया। सोसाइटी अजिहे महान शख्सियतां दा आदर सम्मान हमेशा तो करती आ रही है और करते रहेंगे, क्योंकि अजिहे जिहड़े इंसान होंदे ने जो समाज दे विच अपनी विच साफ करते हैं, अजिहे लोकां दियां यादां जिहड़ियां ने हमेशा समाज दे विच बणीआं रहंदियां ने। साढ़े शहीद आजम सरदार सिंह जी वो सिर्फ हिंदुस्तान कवि, उर्दू के शायर, अंग्रेजी के विद्वान जिन्होंने कलम से पिस्तौल अपना मुख्य हथियार बना के अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन शुरू किया, जिन्होंने अंग्रेज कौम त्रासपंथी आज उन्होंने जन्म दिवस है। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੀਨਾਨਗਰ ਦੇ ਹਲਕਾ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਚੰਦ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਰਨਲ ਸਾਗਰ ਸਿੰਘ ਸਲਾਰੀਆ ਖਾਨਪੁਰ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
के इंतकाल होना चाहिए फिर वहाँ बाद जिंदर की जगह अपने के विचार आगे श्री राम साहब सिंधुवारे कर्नल जी ने जन्म दिया ऐसे सोचा कर मेरे लंबे समय को काम करते आ रहे हैं अपने गांव का किस्मत वाले इसी का अपने 2 मिनट के अपने विचार रखना हमारे शहीद परिवार पहुंचे हैं। सबसे पहले तो मैं उनकी तरफ से शहीद परिवार सोसाइटी के लिए बात करता हूँ क्या उन्होंने हमें इस काबुल समझा गया बड़े जवाब बहुत मौके होते हैं ये वैसे तो मैं बोली में भी बात कर सकता हूँ, पंजाबी में भी कर सकता हूँ, अंग्रेजी में भी कर सकता हूँ, सबको बहुत बड़े बड़े सिखाया और हिंदी में बात करूँगा क्योंकि हिंदी में मेरा 5% की बात करनी थी। मैं पहले अपनी विचार आप लोगों को बताऊँगा कि हम 1947 में पाकिस्तान में इधर शक्करगढ़ में एक गाँव है अनेबा गाँव है शक्करगढ़ के पास, वहाँ से हम यहाँ आकर के बसे थे सलाखी में घूमते रहे। फिर बाद में 3 सालों के बाद में राजनीति में गई। उस समय मैं 4-5 साल का था, मुझे थोड़ा थोड़ा याद और वहाँ से बहुत लंबा सफर तय किया और अवसर बन गए दोस्तों। हमारा देश भारतीय लोकतंत्र देश है। जैसे कैप्टन जी ने एक राज नाम लिखे गुड एडमिनिस्ट्रेटर हमेशा गरीबों की कोई भी काम लेके गई क्योंकि जिस डिपार्टमेंट ऑफ सेक्रेटरी डायरेक्टर साहब साडे स्मॉल फाइनेंस स्कीम है उन्होंने डायरेक्टर साहब बड़ी हो गए इन्होंने काम किया। सो मैं भाई दूसरा तरह की आपके शेयर या दूसरा आपका संघर्ष सोसाइटी को काम किया और ये ड्यूटी लगाई थी क्योंकि देशभक्ति का संबंध प्रोग्राम से और जो शेयर ने बात करें मेरे नाल आया सो सोरे को आवासी तो यूपरेशन करना सारे शहीद रहते पुलिस सारे पिताजी ने वो समूह करना चाह रहे थे वो पूरा करना चाहिए अपना सोलन जरा काम कर सकते। मैं बहुत काम से मिलूंगा क्योंकि बहुत शेयर करना चाहूँगा कि किसी गुरु के अंदर हमारे क्रांतिकारी हमारे स्वतंत्रता सेनानी और हमारे शहीद परिवार हमारे शहीद सैनिक ये किसी भी देश की बुनियाद होती है, किसी भी कौम की बुनियाद होती है। वो यहाँ पर बात कर रहा था कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर ये हमारे क्रांतिकारी ये हमारे स्वतंत्रता सेनानी और शहीद जो लोग हुए हैं चाहे वो सैनिक हुए चाहे दूसरे हुए उनकी कोई पहचान नहीं है देश के अंदर। यहाँ वो सज्जन कह रहे थे साहब के बारे में बात कर रहे थे, उसका बड़ा कारण यह है कि ये लोग हमें दिखाई नहीं देते। जैसे एक बिल्डिंग बनी हुई है, बिल्डिंग आप देख रहे हैं बिल्डिंग बनी होती है, बिल्डिंग नजर आती है, दीवारें नजर आती है, पेट नजर आता है, आपको बड़े बड़े खूबसूरती नजर आती है, पर उसकी जो नींव है नीचे वो नजर नहीं आती आपको, क्योंकि नींव आप देख नहीं पाते। किसी भी राष्ट्र की नींव उसके ये लोग हैं स्वतंत्रता सेनानी क्रांतिकारी और शहीद। ये नजर इस मुल्क में नहीं आ रहे दोस्तों क्योंकि नींव के दबे हुए हैं और इस राष्ट्र की नींव उनको खड़ी है। इतने लोग हैं जो शहीद और शहीद को जानते हैं। बात करना मैं पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ, फौजी आदमी हूँ। हमारी जो मौजूदा इस समय पार्टी पावर में है पंजाब के अंदर, उन्होंने वो प्रोडक्ट बनाया है जो शहीद और शहीद ने बनाया था। मैं 26-27 साल से बैठ होकर के ये सभी दुनिया को देख रहा हूँ। राजनीति में साथी का उठा बैठना हर तरह के आदमी साथ उठते बैठते हैं। खुशी की बात है कि हमको इधर आई है पंजाब के अंदर। पहले मैं पंजाब की बात करूंगा। 26 सालों में पंजाब के अंदर पठानकोट का खास करके देश पठानकोट इसमें कोई खास तरक्की नहीं हुई। बाकी जितने भी साथी आए हैं कोई खास काम नजर नहीं आया वीडियो। कारण उसका ये है कि जब असेंबली में हम लोग जाते हैं तो हमारे इधर के जो लीडर हैं
उनकी कोई आवाज वहां असेंबली में नहीं है, चाहे वो अलीगढ़ के रहे हो, चाहे वो बीजेपी के रहे हो, चाहे वो कांग्रेस के रहे हो, उनकी आवाज असेंबली में कोई भी आवाज। मंत्री बने, कैबिनेट मंत्री बने हैं, ये बड़ी फख्र की बात और एक ऐतिहासिक बात है। और जब एक नेता हमारे इस इलाके का कैबिनेट मंत्री बने हैं तो उससे हमें आशा भी है कि वो इस इलाके के लिए कुछ करेंगे, इस कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए कुछ करेंगे। जो भी उनके नुमाइंदे यहाँ आए हैं, ये मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरी बात को नोट करेगा। अब देखना चाहेंगे कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी की क्या तरक्की होती है, या जैसे पहले वाले आए और चले गए उसी तरह से होकर है। पठानकोट इलाके में हमें कैबिनेट मंत्री मिला है करना, देखते हैं पठानकोट इलाके की कितनी तरक्की होती है। हम उस मुकाबले में देखेंगे। परंतु जिस तरफ हम जा रहे हैं, 80 साल हमारी उम्र है, 30 साल हो गए हैं, 26 सालों के लोगों के साथ 4 संस्थाएं मैंने खड़ी की है। इसका नतीजा क्या निकलता है, टाइम बताएगा। एक तरफ तो हमारे विधान में लिखा हुआ है कि हिंदुस्तान के अंदर महात्मा गांधी कहते थे कि हिंदुस्तान से क्या कहते हैं, नशा विरोध होना चाहिए हिंदुस्तान के अंदर, नहीं हो सकता, बढ़ता जा। मैं फौजी हूँ, शराबी के भैया आपको शराब पीने पर खिलाफ नहीं है, परंतु शराब सस्ती करने का नतीजा क्या निकलेगा अगर पैसा ही कमाना है तो पैसे कमाने के और बहुत तरीके करवाइए, बहुत तरीके है पैसा कमाने। ये कोई एक व्यक्ति हो गए हो रहा है हमारी कीमत कोई भी नहीं किसानों की क्या हालत इस वर्ष में भी आपने देख ली है, और जवानों की क्या हालत है वो आप अच्छी तरह से जानते हैं। कि मीडिया आ गया, टेलीफोन आ गया, अखबार आ गई, मोबाइल आ गया, बहुत कुछ आ गया आपको। इसलिए किसान और जवान की बात इसलिए कर रहा हूँ कि हम लोग अफेक्टेड हैं और आशा कर रहे हैं कि जो हमारी नई सरकार आई है हमारी भलाई होगी। मैं आशा करता हूँ इस बात के लिए, क्योंकि हम लोग हम जानते हैं, बहुत अच्छी बात है जो हम लोग एक्सेस में फौजी शहीद पुरान हम क्या कर सकते हैं सरकारों के लिए, क्या कर सकते हैं समाज के लिए, क्या कर सकते हैं लोगों के लिए, क्या कर सकते हैं राजनीतियों के लिए। हम अपने सहयोग देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। सहयोग दिया गया हमने कभी किसी की नेगेटिव बात नहीं की, किसी भी मत से याद रखा है। परंतु अगर हम बात करते हैं तो आम जनता की बात करते हैं, कई बातें बुरी लगती है, लोगों को बुरी लगती है हमारी बातें, परंतु जब खुल करके बात नहीं की जाएगी तो तरक्की नहीं होती। याद रखना जिस प्रकार में देखा हुआ बात की नहीं होती, एक दूसरे बैठा बैठे खाना नहीं खाते तो परिवार की ज्यादा परिवारों के अंदर लड़ाई झगड़े भी होते हैं, ऐसा असर होता है। उसी बात में लोग रहते हैं, आप बात की बात नहीं बैठ रहे, आपने अपना बात करी है क्योंकि कई बहुत हो गया है। आप मेरा आपने बात बड़ी बड़ी खुश है, अगर आपको आपको बुलाई दिला दे तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। बहुत शुक्रिया, आपसे हम मिल नहीं पाए और बात करके किसी तरह से हम किसी भी आपके पास नहीं रहने वाले, इसलिए मुकाबले से और से स्पॉट नहीं खेती करते थे। मतलब शेरसी का बेटा हुआ है, गांव रेडपुर से 14,000 ग्राउंड में पड़ा हुआ है। एक उधर थी परमात्मा ने हमें मिलेगा, हमने बेटी हमें मिल गया, तो हम ही बिल्कुल एक पूरी आपको देगा। गुरदीप सिंह जी सलारिया सूर्य चक्कर, मैं उन्होंने संस्था में विधानसभा हल्का नगर आम पार्टी के माधव सूर्य सिंह जी सारे मंत्री ने मैं बहुत बहुत धन्यवाद कर दिया बंद कर दी है कि बड़ी मेहरबानी है कि अपना खेती समागम के मास्ते मध्य होना बेटी करागा के सारे इस प्रोग्राम के नीचे विशेष तौर पर बनाए हुए मेहमान अजय कोई जरूरत है श्रीमान भगवान दाजी जिन्होंने के पंडित राम प्रसाद जी जिस पर इन्होंने विशेष तौर पर इसका बुलाया गया कि उन्होंने जी के चरण मांगे मान जो भगवान कर्ज इस मिट्टी का
जिन्होंने अपनी शहादत से चुकाया है कर्ज इस मिट्टी का, जिन्होंने अपनी शहादत से चुकाया है। सलाम है उन वीरों को जिन्होंने भारत माता को आजाद कराया है, जिन्होंने भारत माता को आजाद कराया। जली अस्थियां बारी बारी, जली अस्थियां बारी बारी, सटकाई जिन्होंने चिंगारी, चढ़ गए पुणे की बेदी, बिना लिए कर का मोल, अलमाज उनकी जय बोल, अलमाज उनकी जय बोल। जिथे डुलदा खून शहीदां दा, तकदीर बदलदी कौमां दी, जिथे खोपड़ लैंदे रंबियां नाल, उथे तकदीर बदलदी कौमां दी, उथे तकदीर बदलदी कौमां दी। कितने कड़े फांसी पे, कितने कड़े फांसी पे, कितनों ने गोलियां खाई थी, कितने कड़े फांसी पे, कितनों ने गोलियां खाई थी। क्यों झूठ बोलते हो साहब, क्या चरखे से जाती आई थी क्या? मैं सम्मान करता हूँ गांधी वाली चीखों, मैं सम्मान करता हूँ गांधी वाली सीखों का, मेरे सर पर कर्जा है राम प्रसाद बिस्मिल की चीखों का, मेरे सर पर कर्जा है बिस्मिल जी की चीखों का। कीमती समाचार कहते आए हैं नारी शहीद सैनिक परिवार उन्होंने भी चार दिनों का धन्यवाद किया जाता है। तो अज का दिन जोड़ा बहुत इतिहासक दिन है। अज के दिन 11 जून यूपी की धरती से शहीद राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म होया। इन्हों के पिता का नाम मुरलीधर, माता का नाम मूलमती। बचपन में ही जोड़े राम प्रसाद बिस्मिल जी वो पढ़ने में बहुत ज़्यादा जारी जाते। एक महान लेखक, साहित्यकार, इतिहासकार, देशभक्त, संत, अंदोलनकारी। अफसोस कि 75 साल बाद भी उन्होंने किताबों पाठ पुस्तक देश के कोने कोने में जो उनका रुतबा मिलना चाहिए जो नहीं मिला, जो उन्होंने किताबों में लिखना चाहिए वो सरकार द्वारा नहीं ध्यान गया अगले साल की गल। मैं हूँ सिर्फ 10 मिनट के लिए जिन्हों का जन्म दिहाड़ा मनाया गया, इन्ना खर्च खराबा किया गया है, इन्ने लोग इकट्ठे हुए हैं, इन्नी गर्मी के इकट्ठे हैं। सिर्फ शहीद सैनिक परिवार के दूरों आया बेनती करेगा सिर्फ 10 मिनट के लिए मैं राम प्रसाद बिस्मिल बारे दसा। राम प्रसाद बिस्मिल वो क्रांतिकारी जोड़ा जिन्हें कांग्रेस को त्रास करते। राम प्रसाद बिस्मिल ने कलम के पिस्तौल मुख्य हथियार बना के अंग्रेजों के खिलाफ अंदोलन किया। राम प्रसाद बिस्मिल का कहना सी जे सच है कि मौत हमको मिटा देगी एक दिन, जे सच है कि मौत हमको मिटा देगी एक दिन, लेकिन नाम हमारा मिटाया ना जा सकेगा। आजाद हम अपने मुल्क को करा ना सके, आजाद हम अपने मुल्क को करा ना सके, तो बिस्मिल जे मुख खुदा को दिखाया ना जाएगा, जे मुख खुदा को दिखाया ना जाएगा। जिदों पंडित जी की माता जी जेल के बेचारा मिलना, मुझे मार कर जे मेरा क्या करेंगे, वो मैं फानी हूँ जब से भला क्या करेंगे। मुझे मार कर जे मेरा क्या करेंगे, मैं फानी हूँ जब से भला क्या करेंगे। जो सर्दिए घूमता हो हथेली पे, उसका सर दर से जुदा क्या करेंगे, उसका सर दर से जुदा क्या करेंगे। बिस्मिल जी ने अपनी जीवन में लिखा ना चाहूं मान दुनिया में, ना चाहूं स्वर्ग पे जाना, ना चाहूं मान दुनिया में, ना चाहूं स्वर्ग पे जाना। मुझे बादेश ही माता रहूं भारत का दीवाना। करूं कौन की सेवा, करूं देश की सेवा, बड़े चाहे हजारों दुख। करूं देश की सेवा,
करूं कौन की सेवा, पड़े चाहे करोड़ों दुख, अगर फिर जन्म लूं तो हो भारत में ही आना, हो भारत में ही आना। लगा रहे प्रेम में करूं प्राण का कर्पण, जे प्राण सत्य है खाना, जे प्राण सत्य है खाना। बिस्मिल जी बारे जरा अंग्रेजा का अफसर जिगर के ਵਿੱਚ लिखदा है कि बिस्मिल जी की ਜਿਹੜੀ सोच ਇਹਦੀ सोचन शक्ति ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ संकल्प जेकर ਸਾਡੇ देश ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਿਸਮਿਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, जिन्ने देशों के ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ अंग्रेज कौम का राज चलता ਪਿਆ, ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ अंग्रेज कौम का ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਣਪ ਹੁੰਦਾ ਰਾਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਿਸਮਿਲ ਜੇ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ने लिखा राम प्रसाद बिस्मिल जी बारे कि कहते कि राम प्रसाद बिस्मिल इन्ना 10 मिनट का काम होता जी ਇਹਦਾ कि उन्हें 10 मिनट क्रांतिकारी बनाता रहा। कहता जेकर साडी धरती ते पैदा ना हो के राम प्रसाद बिस्मिल के बाहर के मुल्क की धरती ते पैदा होंदा तो उथों का राष्ट्रपति होंदा जां प्रधानमंत्री होंदा। जदों बिस्मिल जी नूं कहा गया लिखण दे विच कि बिस्मिल जी तुसीं अपनी बचाव लई अपनी अपील करो, वकील करो। बिस्मिल कहता ना, कहता मैं अपनी अपील अपने नाल। बिस्मिल जी ने 76 पेज की अपील जो कोर्ट के विच लिख के दी कानूनी पक्षां के आधार पर बिल्कुल सुंदर लिखाई दे विच। उस समय का जज लुइस सर्ट उन्होंने अपील में जो पढ़िया पढ़ के देखा कि यार कोई बड़ा कोई वकील वकालत का माहर है जिन्हें अपील दी है हर कोर्ट के विच बिस्मिल नूं लाया। वो तो प्रभाव तो लुइस सर्ट कहना मिस्टर राम प्रसाद बिस्मिल ग्रामविच यूनिवर्सिटी जुआ की डिग्री होता तो बिस्मिल साहब की अगवा सदे हुए कहते हैं सर एक्सक्यूज मी दी किंग मेकर डज नॉट रिक्वायर द डिग्री होता। उनका सिद्धांत इंसान ही कि हमें अपने देश को आजाद कराना ते देश के लिए अपनी कुर्बानी दे रहे। बिस्मिल तो जी अंग्रेज सरकार इन्ना ज़्यादा खौफ खानी के डरती उन्होंने जो बिस्मिल को फांसी होनी है ना उन्होंने क्या था कि कल नहीं करो ना ही दस दिता गया कि बिस्मिल साहब हो सकता हाथ कड़ी ना खुली जाए, हो सकता ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਿਕੰਦਰਕਾਰੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਸਰਕਾਰ। हिंदुस्तान में गति करते हैं इंग्लैंड की सरकार की कि यदि बात कड़ी ना खोली जाए तो बिस्मिल जी करता रह गया बड़ा से हमको लटकाए अगर सरकार फांसी से, बड़ा से हमको लटकाए अगर सरकार फांसी से, लटकते आए अक्सर पैकरे इसार फांसी से, लबे दम भी ना खोली जालमों ने हथ कड़ी मेरी, लबे दम भी ना खोली जालमों ने हथ कड़ी मेरी, तमन्ना थी करता मैं लिख कर प्यार फांसी से, खुली है मुझको लेने के लिए वो से खाती, खुशी है हो गया मैं भूख का दीदार फांसी से। कभी वो बेखबर तहरीके आजादी भी रुकती है, बड़ा करती है उसकी तेजी रफ्तार फांसी से, जहां तक सरफरोशाए वतन बढ़ जाएंगे कातिल कि तुझे रोज लटकाने पड़ेंगे 2-4 फांसी से, तुझे रोज लटकाने पड़ेंगे 2-4 फांसी से। जरा बिस्मिल ही ओदे नाम तो अंग्रेज का सारे कतावा सारे पाकिस्तान जो लीड करते हैं पाकिस्तान कितने में आ गया, लेकिन मोहम्मद कमाल पासा तुर्की देश का बड़ा क्रांतिकारी है सुखी होनी बड़ा आंदोलन के बाद देखो कि टोकरी उगाला कहे सुनते हैं जरा तुर्की का कमाल पासा ही मोहम्मद कमाल पासा तो राष्ट्रपति बना अपने तुर्की के बिस्मिल के नाम से आया तो उन्होंने अच्छा देश में बताया क्या है तो मेरा ठीक कर कि राम प्रसाद बिस्मिल राम प्रसाद बिस्मिल जो जेल दे थी तो जेल दे मैं ज़्यादा किसी नहीं जावागा क्योंकि जरा राम प्रसाद बिस्मिल के बारे कोई 10-20 मिनट नहीं कहा जा सकता। कोई एक दिन एक राम राज्य में जरा सिखा है और अभी आप भगत सिंह का राम प्रसाद बिस्मिल का चंद्रशेखर का शहीदी का नाम आता है 500 गांवों के जाके समर्थन कर उनका साथ दें देर के ऐसा देख के काम बुराइयां खत्म हो सकती हैं से पूरा सकते जो बिना बिना सलाह दे बिना बिना सलाह दे लोकाल जो सलाह दे मुसलमानों का लगेगा मुझे की सारी ऐसी हिदायत और नसे क्रांतिकारी मान जाएंगे
अपने किस्मत साहब पूरी उर्दू के सारे लोग ये काम करो कोई बढ़िया जाति को देखो मैं दिल्ली का उन्होंने भी ठीक लिखा ये गहरा दाग है यारो जिसका गुलामी नाम है उसका जीना भी क्या जीना उसका जीना भी क्या जीना जिसका देश गुलाम है सीने में जो दिल था यारो सीने में जो दिल था यारो आज बना वो सोला मेरा रंग दे वो मेरा रंग दे बसंती चोला माँ रंग दे बसंती चोला। हम 2-3 मिनट में अपनी बात खत्म कर जा रहे हैं। सदा जिनको है तेरे जान से प्यारा आए हमारे सामने जिनको है तेरे जान से प्यारा आए हमारे सामने हमने अपने खून के कदमों से आजादी को तोला मेरा रंग दे बसंती चोला मां मेरा रंग दे बसंती चोला। फिर उसके बाद जेल के विचों ने कविता लिखी है चर्चा चर्चा अपने कत्ल का चर्चा अपने कत्ल का अब दुश्मनों के दिल में है देखना है ये तमाशा कौन सी मंजिल में है कौन पर कुर्बान होना सीख लो दियो जिंदगी का राज्य मुकम्मल खजे का दिल में है साहिल मुसलमान पर लेकर गुजारा ना खुदा आज हिंदुस्तान की कश्ती बड़ी मुश्किल में है आज हिंदुस्तान की कश्ती बड़ी मुश्किल में है 1924 में राम प्रसाद बिस्मिल्लाह आए फिर दोस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन और की स्थापना की है जरा अंदा महाक्रांतिकारी बनाई उनका नाम सतिंदर नाथ सन्याल 21 साल हिंदुस्तान में जिला के विच रहा एना मंत्री ने जमीन दे विच कर दिता ओदा क्या बात है 21 साल एक बड़ी यूनिट का लिखिया उन्होंने बड़िया बड़िया किताबां साडे देश के देसी क्रांतिकारी उन्होंने लिखिया कहते देख चलना जेड़े जिन्ने सारे शहीद होए क्रांतिकारी जफरी पंजाब इकरामत जिन्नियां किताबां पढ़िया पढ़िया जखीरा आई उन्हें को जो जिन्ने होते पूरे संसार के राज कर सकते हैं और सिर्फ दो एक दोस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन पार्टी की बनाई सिंधन आसना के बावजूद आप तमाम प्रकार के हमारा तमाम प्रकार से हमारा दान करते रहो लेकिन हम क्रांति की बात लगातार दान करते रहेंगे और फांसी के तख्तों से भी बात आएगी इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद। हम इस देश की धरती पर कभी ये नहीं होने देंगे कि मनुष्य द्वारा मनुष्य का शोषण हो एक राष्ट्र द्वारा दूसरे राष्ट्र का शोषण हो। हम इस देश की धरती पर समाजवादी गणराज्य शासन की स्थापना करना चाहते हैं जहां प्रत्येक व्यक्ति समानता से सिर उठाकर जी सके जहां इंसानियत पूंजीपति सरमाएदारों की गुलाम ना हो। नारी जिन्हें भी क्रांतिकारी होया उन्होंने अपने इंडी पार्टी के नाल भगवती चरण हो रहा है जरा बाप दास को काम करना लिखना भगवती का चरण होना सारे लोग चरण नीति उतरा उनका जरा इतिहास है उनका सीधा कहना है कि हिंदुस्तान का जरा सच्ची वर्तन है इसका ये कहना है कि हमने देश भारत को तलवार के सहारे जीता है वो तलवार के सहारे ही शासन करेंगे ये तय करना आपका काम है कि आपने तलवार से शासन कराना है या कलम से। इस धरती पर गुरु गोबिंद सिंह शिवाजी और इसे नब्बे जैसे घोड़ा होने के बावजूद हमें ये सिखाया जाता है कि हमें शासन करने की क्षमता नहीं है। इस धरती पर द्रौपदी के सम्मान के लिए महाभारत जैसे युद्ध हुए हैं और हम इसके राम प्रसाद बिस्मिल्लाह के हमारे लोड़े जनानियां बंदे कुड़ियां मुंडे नहीं रोमन दे रहे कि राम प्रसाद जेल में तो कभी कविताएं दिए गई एक कविता लिखी कि मिट गया जब मिटने वाला फिर सलाम आया तो क्या जिन्हों का बसेंगे पड़ी ना चुको के कांटे वाला बच्चा बेहोश हो गया है कभी कविता नहीं बस पाती लेकिन एक बड़ा बड़ा महान क्रांतिकारी बनाई कहते तो उनके लिए महान क्रांतिकारी सचिंद्र नाथ सन्याल ने अगे उन्हें तो भी बड़े क्रांतिकारी अपने राज के बोझों में जन्म जुबान के विच जाकर बाहर साडे विचार
ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦਾ ਗੁਰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਕੋ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸੱਦਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਜਾਣਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਸਮਾਜ 'ਚ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਓ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ। ਇਹ ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। तेरा अपनी मां के सीने पे गोली खाते हो अपना बलिदान दे गया। 4 महीने पहले माता पिता मोटे ने स्टार लगा के आई थी, लेकिन नवदीप अपना काम करके अपना सैन्य थोड़ी आ गया। आज वो पिता अटल की 24 साल तक देश को प्रवान किया, कोई गम नहीं। नमन है पिता को, नमन है इना परिवार को। ये तुसी खुशकिस्मत ना प्राप्त तुसी कर रहे सी। शहीद सिपाही जितेंद्र कुमार जी के पूजनीय पिता श्री राजेश कुमार जी पिंड बलियान तो बहुत शहीद होया। उनका बेटा मात्र 6 महीने का पोता उस मासूम ने अपने मासूम नन्हे हाथों अपने शहीद खुदा खुदाए परिवार और जिस शहादत की खबर उस मां जी थी अपने पुत्र नूह देखने जाने को बहु देखने जाने वाली थी, लेकिन देखने जाने वाली थी, लेकिन वो भी घर में दुल्हन टूट गए लगा गया। नमन है परिवार। सर्जिकल स्ट्राइक का जीवन हिंदुस्तान की सेना ने पाकिस्तान से सर्जिकल स्ट्राइक की थी और उस सर्जिकल स्ट्राइक का हीरो रहा पेटकोट का कुछ बटाला लाके परिवार आया। लास्ट नाइट संदीप सिंह शौर्य जगदा ने बहादुर पिता सरदार जगदेव सिंह और माता सुखदेव कौर जी राष्ट्रपति वंश हमारे पूरे कुछ महीने पहले आया। राष्ट्रपति ने शौर्य जगदा दिया है और भारतीय अमेरिकन साहब की पाकिस्तान को ठीक ठाक वापस पहुंचा, लेकिन महीने बाद ही कश्मीर की अपनी पूरी टीम बचाना होया, अपना बलिदान दे गया। आज वो परिवार भी हिस्सा बने हैं। 1971 का जिला पठानकोट का सब तो अल्पआयु घटना निशान सिंह शौर्य जगदा जी ने भरा कैप्टन तरलोक सिंह जी छोटी उम्र 19 साल के साथ आक्रमण किया और अपने घर का नाम ही अपने भरा ने पाते हैं। अमर शहीद सिपाही बलदेव सिंह जी के बहादुर पिता सरदार दलवीर सिंह चूड़ तक से आए हैं। इनको भी नमन है जिन्होंने अपना 25 वर्षीय बेटा देश के लिए पर कुर्बान किया। 2 महीने बाद बेटे की शादी थी, घर पे शामों में गीत गाए जा रहे थे, लेकिन उसने वीर गति को दुल्हन के रूप में गले लगाकर अपना बलिदान देकर भारत का इतिहास रचा। दीननगर पुलिस स्टेशन से हमला हुआ, उस हमले से उन्होंने फिदायन टंकियों जिनका टंकी में मारने वाला पिंड सैदीपुर का होमगार्ड का जवान बोधराज जी की बहादुर पत्नी मेरी बहन सुदेश कुमार जी जिसने अपने सिर का स्वाग उस हमले से कुर्बान कर देता। नमन इस मां नमन इस बहन नमन राव जी शहीद परिवार का कोई शहीद परिवार का रह गया होवे अपनी जगह आज धरती पवित्र होगी पावन होगी। ये सितारा परिवार का आगे साडे अपने मुख्यमान मेरे बड़े भरा हल्का चार शमशेर सिंह जिहड़ा है इन्हां शहीद परिवार का मनोबल बधाण के मानयोग शमशेर सिंह और सब तो पहला साडे शहीद परिवारां दे सत्कारयोग उन्होंने परिवार के मैंबर उन्होंने मैं सत नमन करता और सैल्यूट भी करता हाँ जिन्होंने बच्चा जिन्हों के परिवार के मैंबर ने देश की आज़ादी को कायम रखने वास्ते देश की सुरक्षा के वास्ते अपने परिवार के मैंबरों को शहीद आउंदा जिहड़े शहीद हुए हैं उन्होंने मैं लख लख नमन करता। और इस तो उपरंत अज जिहड़े इस शहीद वेलफेयर सोसाइटी के प्रबंधक जिन्होंने अज पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी जिन्हों का अज जन्मदिन है उन्होंने याद रखते हैं उस शहीद को याद रखते हुए उन्होंने शहादत के अज जन्मदिन मना रहे हैं। सो मैं उन्होंने भी तह दिल तो धन्यवादी हाँ। और मैं सब तो पहला माफी मंगता कि असी मैं घंटा 1.5 घंटा के करीब लेट होने का कारण असी सवेर के 8 बजे के घरों निकले हैं और झोने की सीधी बिजाई का सीजन है जिहड़े साडे सत्कारयोग मुख्यमंत्री का टीचा है कि असी पानी के कतर को बचाना है और आने वाली पीढ़ी वास्ते पानी बचा के रखना। सो इस करके किसानों को अपील करते हुए अज सीधी बिजाई के 2-3 पिंडों के जाना सी इसके उपरांत 2-3 फंक्शन हो सन। सो मैं लेट होने माफी चाहना क्योंकि जितने भी जाने पब्लिक की इच्छा है
ਔਰ ਪਬਲਿਕ ਉੱਥੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਂ, ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਓ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੇਟ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਲੇਟ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੂੰ ਬੈਠਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਕੌਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹੀ ਕੌਮ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਖੂਬੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੂਬੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਰਮੀ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਸੈਨਿਕ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਵਿੱਕੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਬਣਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਦੋਨਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 70 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੈਂਡੇਟ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਔਰ 92 ਸੀਟਾਂ ਜਿਤਾ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 25,000 ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਔਰ ਉਹ ਵਧਾ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 26,754 ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤੇ, ਉਹੀ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਉਹੀ ਅਫਸਰ ਅੱਜ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਰਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਔਰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ। ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ 4 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਅੱਜ 9 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸੇ ਉਹਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਜਾਓ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ 8 ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ MLA ਦਾ 5 ਵਾਰ ਮਿਲਦਾ, ਬੰਦਾ ਨੂੰ 5 ਵਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਨਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ MLA ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪਾਓ, 5 ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਕਾਮਯਾਬ ਕੋਲੇ ਬਣੇ। ਆਪਣੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਪਰਚਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ? ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇਣਾ ਔਰ ਬਿਨਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤਾ ਕਿ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ, 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਸੀ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਵੀ 2 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ 1 ਡੇਢ 12 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ
ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੋਣੇ ਨੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਡਾਕਟਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜੋ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਇਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਏ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਅੱਜ ਲਈ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਮਾਫੀ, ਲੇਟ ਆਇਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। डायस पीछे कर दो। तो सब तारुफ में सारा का कराता है, एक एक शहीद परिवार का माना जाएगा। देखो सामने देख सारे दो दिन कर दे इकट्ठी। ओके देखो पहले अभी आ रहा है सब पीछे वैसे का तो पे देखो सामने देखो जी, सामने सामने देखो। ओके 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 सर ओके। ਮੈਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗੀ ਸੀ ਨਾਟਕ ਦੀ ਆ ਨਵਾਂ ਚੈਪਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਚਾਹੀ ਦਿੱਤੇ ਦਾ ਨਾ ਉਹ ਲਗਾ ਹਰ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਬੀ ਆਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ सर सर ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਚਲੋ ਬਹੁਤ सामने देखो जी। क्लिक मिनट कर क्लिक करो। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਲਵਾਂਗੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢਣਾ फॉलो फॉलो हाँ भाई ना फॉलो फॉलो करते फॉलो पूरी। ओके ठीक है ओके सर।